प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सिस्टर रितु की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जिन भी मसीह भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए बेताब होते हो, इसीलिए जब भी मैं कुछ भी लेकर आती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा प्रभु का कुछ सॉलिड वचन आप सब लोगों के लिए लेकर आएं, ताकि आप उस वचन के द्वारा ब्लेस किए जाएं। हालेलुया। आइए अब हम सीखते हैं कुछ नया, कुछ सॉलिड। यिर्मयाह का चैप्टर 18 और 19 नंबर वर्सेस में प्रभु ने दो मिट्टी के बारे में बातें की हैं। एक वो मिट्टी है 18 चैप्टर में, उसकी 5 और 6 नंबर वर्सेस में ऐसा लिखा है कि वो कुम्हार के हाथ में मिट्टी, कि वो जैसे चाहे अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसे बना दें। आप ये सोचें कि जब कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी रहती है, वो गीली थी, वो वैसी मिट्टी थी कि वो चिकनी मिट्टी थी कि उसे ढाकर हम दोबारा से अपनी सोच के अकॉर्डिंग आकार दे सकते हैं। प्रभु ने कहा, जिस तरह से कुम्हार के हाथ में मिट्टी, तुम भी मेरे हाथों में इस तरह से ही हो। जिस तरह से कुम्हार के हाथ का बनाया हुआ वो बर्तन जब बिगड़ जाता है तो वो उसे दोबारा से रिबिल्ड करता है, वो उसे दोबारा से बनाता है। तो प्रभु कहता है कि तुम भी मेरे हाथों में इसी तरीके से ही हो कि मैं तुम्हें दोबारा से रिबिल्ड कर सकता हूँ। अब दूसरे चैप्टर में, जब 19 चैप्टर में हम एक मिट्टी का जिक्र पढ़ते हैं, वो है सूखी हुई मिट्टी, वो है वो बन चुकी मिट्टी, वो ऐसी मिट्टी जिसे बस जब हम शॉप पर जाते हैं खरीद के लेके अपने घर पर ले आते हैं, जो गीली नहीं है, जो बिल्कुल सूख चुकी है, जो बन चुकी है। परमेश्वर यहाँ यिर्मयाह को कहता है कि तू उस शॉप पे जाना, दुकान पे जाना और वहां से वो मिट्टी की सुराही जो है वो मोल ले लेना। अब 19 के 10 नंबर वर्सेस में दोबारा प्रभु कहता है, जो तूने उस मिट्टी को खरीदा था, उस बर्तन की जो तूने सुराही को खरीदा था, अब उसे तोड़ देना। अब प्रभु कहते हैं, ये एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने देना कि जिस तरह से ये सूखी हुई मिट्टी, वो बनी बनाई मिट्टी, वो पक चुकी मिट्टी का बर्तन जब टूट जाता है तो वो दोबारा से बनता नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, ऐसे ही प्रभु ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को हमेशा समर्पित रखें उस चिकनी, उस गीली मिट्टी की तरह। जिस तरह से वो कुम्हार के हाथ में अपने आप को समर्पित कर देती है कि जैसा तू मुझे चाहता है तो वैसा मुझे बर्तन बना दे। और प्रभु कह रहा है कि तुम भी अपने सामने अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, अपने करैक्टर को मेरे सामने इस तरह से दे दो, समर्पित कर दो कि मैं उसे रिबिल्ड कर सकूं। लेकिन 19 नंबर में जो मिट्टी का जिक्र किया गया, प्रभु कहता है उस तरीके से मेरे सामने मत आना, उस तरीके से बन के मत आओ, उस तरीके से सूख के मत आओ, उस तरीके से आप कठोर मन के साथ मेरे पास मत आओ, ताकि जब वो टूट जाए तो प्रभु कहता है मेरे पास भी उसे ऑप्शन ना हो बनाने की। तो प्रभु यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा समर्पित जीवन जिए, हमेशा इस तरीके से जीवन जिए कि मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे हाथों से बनने के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु जिस तरह से तू मुझे आकार दे उस आकार में चलने के लिए। अब प्रभु यहाँ पे इस वचन के द्वारा, इस दो तरह की मिट्टी के ऑप्शंस के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको अगर कुछ सिखा रहा है तो जरूर आप अपना जो सुझाव है कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि सच में इस वचन को पाकर, इस वचन को सीखकर आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड। मैंने सच में आशीष को पाया है और मुझे लगता है जब आप इसे सीखेंगे, जब आप इसे जानेंगे, जब आप खुद भी इस वर्सेस को जब आप अपने घर में पढ़ेंगे तो आप भी सुपर डुपर ब्लेस्ड होंगे। हमें हमेशा उस चिकनी मिट्टी की तरह बनना है। मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ, प्रभु भी ये चाहता है कि मैं तुम्हें हर रोज रिबिल्ड कर सकूं, मैं तुम्हें हर रोज बना सकूं। उस मिट्टी की तरह बन के प्रभु के सामने मत आए कि जब हम सूख के प्रभु के सामने आए, पीसेस हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, तो प्रभु भी कहे कि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुझे क्या बनाऊं। आई होप कि प्रभु के वचन से आपने जरूर कुछ अच्छा सीखा है, कुछ गहरा सीखा है, और आप सब इसी तरीके से सीखते जाएं, फलवंत होते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय मसीह की।